बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं जो है ये इंग्लिश आपको सिखा रहा हूँ, तो उसकी तरफ आप तवज्जो दें। ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है। पहला है आई, दूसरा वी, यू, ही, शी, दे और इट। इस तरह है। जिस तरह हम उर्दू में और हिंदी में और इसी तरह बहुत सी ज़बानों में बातचीत करते हैं, तो हम जो है इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का कि मैं, हम, तुम, आप, तुम सब, वो एक मर्द, वो एक औरत, वो सब और वो। तो इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी होता है, इंग्लिश में भी इसी तरह होता है। और एक और बात यह है कि ये लेसन उस आदमी के लिए है जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता हो, यानी थोड़ा बहुत वो इंग्लिश पढ़ना जानता हो, ABCD वगैरह बेसिक उसको आता हो, तो उसके लिए है। तो जिस तरह हम उर्दू और हिंदी में बोलते हैं कि मैं, तो मैं मर्द हो या औरत, स्त्री हो या पुरुष, अगर एक है तो आदमी अपने के लिए सिंगुलर है, एक वचन है, एक है, तो उसके लिए आदमी बोलेगा मैं, आई। आई का मतलब है अगर बोलने वाला मर्द है तो आई बोलेगा, औरत है तब भी आई बोलेगी। आई यानी इसका मतलब है मैं। और एक से ज़्यादा हो तो फिर वी आएगा, हम। चाहे दो हो या दो से ज़्यादा हो, मर्द हो या औरत, सबके लिए जो है वी आएगा। स्त्री हो या पुरुष, मर्द हो या औरत, सबके लिए जो है वी आएगा। इसका मतलब है हम। और फिर जो है यू। अब ज़ाहिर आदमी है कि कोई आदमी बातचीत कर रहा हो, तो एक तो बोलने वाला है या बोलने वाले हैं। अब उनके सामने जो है जो आदमी सुन रहे हैं, तो सुनने वाले, तो जिसको हम बोलते हैं आप, तुम सब, तो उसके लिए यू आता है। यू चाहे मर्द हो या औरत, स्त्री हो या पुरुष, एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर हो या प्लूरल, एक हो या एक से ज़्यादा, सबके लिए यू आता है। सबके लिए यू का इस्तेमाल होता है। एक हो या एक से ज़्यादा हो, सबके लिए यू का इस्तेमाल होता है। चाहे वो मर्द हो या औरत, स्त्री हो या पुरुष। इसका मतलब है यू, तुम या टू या तुम सब या आप। फिर उसके बाद आता है ही का मतलब है वो एक मर्द, वो एक पुरुष। ही का मतलब ये तो पहले जो है ये आई और बी पहले पुरुष के लिए हो गया या पहले स्त्री के लिए, और यू जो है दूसरे के लिए, यानी जो सामने हो उसके, जिससे आप बात कर रहे हैं। फिर जो है आगे हम किसी दूसरे आदमी से के मुतालिक या दूसरे लोगों से बात करेंगे तो तो उनके मुतालिक ये सब आएंगे। तो ही का मतलब है वो एक मर्द या वो एक मर्द, या वो आप कह सकते हैं हिंदी में वो एक पुरुष। एक हो तो उसके लिए ही आएगा, वो एक मर्द, वो एक पुरुष। शी जो है वो एक औरत, वो एक स्त्री, तो उसके लिए शी आएगा। और ये दोनों एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा पुरुष हो या एक से ज़्यादा स्त्री हो, तो उसके लिए डे आएगा। वो सब लोग डे, या वो सब औरतें, वो सब स्त्री या वो सब पुरुष, तो उसके लिए डे आएगा। और ईद का इस्तेमाल जो है एनिमल के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग जिसको बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो इंसानों के अलावा बाकी जानवर हो गए, हैवान हो गए, फिर चीज़ें हो गई, इन सब के लिए जो है ईद का इस्तेमाल होता है। समझे ना? अब ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो आप जो है इसको तर्जुमे के साथ, उसका मतलब जो है उसके साथ जो है उसका मीनिंग, माना के साथ आप जहन में बिठा लें कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट का क्या माना होता है।
और फिर जो है तेज़ी के साथ इसको बोलने की प्रैक्टिस करें, जिस तरह कि मैं बोल रहा हूँ। इस तरह तेज़ी के साथ आप 10-15 मरतबा प्रैक्टिस करें तो इस तरह आपकी ज़बान के ऊपर आ जाएगा। चूँकि बार बार बात करते हुए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको जो है रवानी के साथ ये चीज़ें आपकी ज़बान के ऊपर आनी चाहिए और आपको अज़बर होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई वी यू ही शी दे इट, आई वी यू ही शी दे इट, आई वी यू ही शी दे इट। इनका जो है मतलब और माना, अर्थ, ये आपके जहन में, आपके दिमाग में रहते हुए आप इस तरह जो है तेज़ी से बोलें। अब जो है मैंने ये दूसरी चीज़ लिख दी, एम आर आर इज़ आर इज़। अब इनके सामने जो है आप देख लो कि आई के सामने एम लिखा, वी के सामने आर लिखा, यू के सामने आर लिखा, ही शी दे और इट के सामने इज़ लिखा और दे के सामने आर लिखा। तो इसका मतलब है कि आई के साथ जो है एम इस्तेमाल होगा, वी यू और दे के साथ आर इस्तेमाल होगा और ही शी इट के साथ इज़ का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया? देखो, अब इंग्लिश के अंदर जो है 2 ABCD होती है, पहली और दूसरी। तो जब जुमला, सेंटेंस और वाक्य शुरू करेंगे तो उस वक्त जो है पहली ABCD का पहला हर्फ लिखेंगे। जब जुमला शुरू होगा तो पहली ABCD का जुमले का पहला शब्द और पहला लफ्ज़ होगा तो उसका पहला हर्फ जो है जिससे शुरू करेंगे वो पहली ABCD का लिखेंगे। जिस तरह का आई, वी, यू, ही और शी के अंदर टी, दे के अंदर और इट के अंदर जो है पहला जो है वो मैंने कैपिटल लिखा है, पहली ABCD का, इसको कैपिटल कहते हैं। तो आप जो है लिखते हुए इसको ध्यान में रखें कि जब भी आप लिखेंगे कोई भी जुमला, कोई भी वाक्य, तो जब भी वाक्य शुरू करेंगे तो उसका पहला लफ्ज़ जो होगा तो पहला लफ्ज़ का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल ही आएगा। इसको आप ध्यान में रखें, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, एम आर इज़, ये आपके जहन में होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए। एम आर इज़ 3 चीज़ें हैं। अब देख लो, ये जो आपके जहन में होना चाहिए। एम का मतलब है हूँ, जैसे कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हूँ और हम सब हैं, या वो हैं, वो है, या वो सब हैं। तो ये हैं वगैरह का जो वो मतलब जो होता है और माना और उसका जो है वो अर्थ जो होता है ना, वो ये एम आर इज़ देता है का मतलब, है का मतलब और हैं का मतलब। जो अर्थ होता है वो एम इज़ आर का आर देता है। यानी जुमले के अंदर हम कहते हैं कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और या हम सब डॉक्टर हैं, या वो सब डॉक्टर हैं। तो ये जो आखिर में हैं वगैरह जो है, तो वो जो अर्थ जो चीज़ देती है वो एम आर और इज़। तो इनका जो है अर्थ और तर्जुमा और मतलब जो है होता है एम आर इज़ का। अब इसी तरह जिस तरह आपने आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट को तेज़ी के साथ याद किया, इसी तरह इसको भी याद कर लो। आई एम, वी, आर, यू, आर, ही, इज़, शी, इज़, दे, आर, इट इज़। आई एम, वी, आर, यू, आर, ही, इज़, शी, इज़, दे, आर, इट इज़। इसको 15 मरतबा इस तरह याद कर लो कि आपको अच्छी तरह जहन में बैठ जाए कि आई के साथ क्या आएगा, वी के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा और ही, शी, दे, इट के साथ क्या आएगा। तो इस तरह तेज़ी के साथ याद कर लो और उसका मीनिंग और अर्थ, तर्जुमा, मतलब भी आपके जहन में हो। इस तरह आई एम, वी, आर, यू, आर, ही, इज़, शी, इज़, दे, आर, इट इज़। अब यहाँ जो है मैंने अब इनको जो है किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आई एम, वी, आर, यू, आर, ही, इज़, शी, इज़, दे, आर, इट इज़। अब इसका इस्तेमाल जो है मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे लेसन के अंदर। उससे पहले जो है इनके साथ जो नाउन यानी इसम का, नामों का इस्तेमाल होगा वो आपको बताता हूँ। ये नामों का जो है फहरिस्त है, इसके अंदर आप देख लो। ये मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, शब्द। तो इन शब्दों के जो है आप मतलब और माना और अर्थ
आप जो है लिख लें। ये मैंने 10-15 लिख दिए हैं। अब इसका जो है मैं बता रहा हूँ। एक तो सिंगुलर है, इस तरफ ये जो है सिंगुलर यानी एक वचन, और यहाँ बहुवचन यानी जमा है। तो वाहिद और जमा। सिंगुलर सिंगुलर इंग्लिश में वाहिद को सिंगुलर बोलते हैं, एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, और बहुवचन को जो है प्लूरल बोलते हैं, जमा को प्लूरल बोलते हैं। तो वाहिद और जमा, सिंगुलर प्लूरल, और एक वचन बहुवचन। अब देखो टीचर, टीचर ये एक जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वाहिद के अंदर आखिर में एस नहीं होता, और जमा के अंदर, प्लूरल के अंदर, बहुवचन के अंदर, जमा में, प्लूरल में एस होता है। जिस तरह मैंने आखिर के अंदर जो है ये एस जो लगाया है, उसके नीचे जो है मार्क कर दिया है ब्लैक कलर का। इसका मतलब है कि ये जमा है और ये वाहिद है। ये आसान कायदा है, आसान रूल है। इंग्लिश के अंदर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, वाहिद से जमा बनाना हो, या एक वचन से बहुवचन बनाना हो, तो एक कायदा ये है कि जो वाहिद है, जो सिंगुलर है, जो एक वचन है, उसे आखिर में एस लगा दो, तो उससे जो है वो प्लूरल बन जाएगा, जमा बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। देखो टीचर, टीचर्स, टीचर, टीचर्स। टीचर का मतलब है शिक्षक, पढ़ाने वाला, उस्ताद, तो उसकी जमा आएगी टीचर्स, टीचर्स। नर्स, नर्सिस। ड्राइवर, नर्स हम नर्स ही बोलते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर्स। ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर्स। देखो नर्स, नर्सिस। टीचर, टीचर्स। ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, तो ड्राइवर्स। डॉक्टर इलाज करने वाला, तबीब, डॉक्टर्स। स्टूडेंट यानी शिष्य, जिसको बोलते हैं पढ़ने वाला, तालिब इल्म, स्टूडेंट। उसकी जमा आती है, उसका बहुवचन आता है स्टूडेंट्स। लॉयर, वकील, लॉयर्स। टेलर, दर्जी, टेलर्स। बॉय, बॉयज़। बॉय का मतलब है लड़का, बॉयज़ का मतलब है लड़के बहुत सारे। गर्ल, लड़की, गर्ल्स, लड़कियां बहुत सारे। ये सारे एक वचन हैं। काट, काट बोलेंगे, कैट नहीं बोलेंगे। CAT का तलफ़ुज़ होता है, उच्चार होता है काट। काट मीन्स बिल्ली, काट्स बहुत सारी बिल्लियाँ। डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग्स बहुत सारे कुत्ते। बनाना, केला, बनानास बहुत सारे केले। अब इनका इस्तेमाल जो है I am, we are, you are, he is, she is, they are, it is के साथ हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले एक दो जो है सेंटेंसेस बना के मैं आपको देता हूँ इन नामों के साथ, फिर जो है आप खुद अपने तौर पर इनको प्रैक्टिस करें। जिस तरह मैंने कहा कि भाई इंग्लिश के अंदर पहली ABCD और दूसरी ABCD, अल्फ़ाबेट्स, जिसको बाराखरी बोलते हैं, जिसको हुरूफ हिजा बोलते हैं। तो पहली ABCD और दूसरी ABCD, तो ये दोनों सेम ही होता है, सिर्फ लिखने में फ़र्क होता है कि जब लिखेंगे तो जुमले का पहला हर्फ जो होगा, जुमले का पहला लफ्ज़ होगा, पहला शब्द, उसका पहला हर्फ जो है वो कैपिटल होगा, पहली ABCD में लिखा जाएगा, बाकी सब दूसरी ABCD में, जिस तरह के इधर लिखा हुआ है। खैर, तो अब हमने पहला इधर से टीचर ले लिया, पहला जो टीचर, टीचर्स लिखा हुआ है, तो इसको हमने ले लिया। तो अब हम इसको इस तरह बोलेंगे, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। वी आर टीचर्स, हम सब उस्ताद हैं। यू आर टीचर्स, तुम सब उस्ताद हैं। अगर एक के लिए बोलना हो तो फिर एस को आखिर से हटा देंगे, इस एस को, और ए ले आएंगे। यू आर अ टीचर, तुम एक उस्ताद हो। यू आर टीचर्स, तुम सब उस्ताद हो। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। शी इज़ अ टीचर, वो एक औरत, वो औरत जो है एक उस्ताद है। दे आर टीचर्स,
वो सब उस्ताद हैं। इट इज़ अ काट, वो एक बिल्ली है। एक और बात, इसमें जो है मैंने एक तरफ सिंगुलर वाहिद एक वचन को लिखा है, दूसरी तरफ प्लूरल जमा बहुवचन को लिखा है। तो इसमें एक वचन में जब हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस के अंदर, जुमले के अंदर, वाक्य के अंदर, तो इन एक वचन के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो एक वचन को हम सिंगुलर को रखेंगे, वाहिद को, लेकिन साथ साथ में ए लगाएंगे। इस तरह के यहाँ जो है इन जुमलों के अंदर जहाँ जहाँ हमने एक के लिए इस्तेमाल किया है वहाँ जो है ए लगाया है। और ए, चूँकि ए लगाना ज़रूरी होता है, ए लगाएंगे तो एक का माना देगा, समझे न? ए लगाएंगे तब एक का माना देगा। और जहाँ जमा है, प्लूरल है, बहुवचन है, वहाँ आखिर में वहाँ ए नहीं लगाया है, वहाँ जो है एस लगाया है। तो एस जो है बहुवचन का माना देता है। एस जो है बहुवचन जमा का, प्लूरल का माना देता है। इसी तरह आर जो है वो बहुवचन जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है, बहुवचन के लिए और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। और इज़ और एम ये एक वचन के लिए, सिंगुलर और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अब देख लो, आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, यू आर अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, दे आर टीचर्स, इट इज़ अ काट। ये मतलब के साथ जो है आप इसको प्रैक्टिस करें, माने के साथ, उसका अर्थ के साथ जो है मीनिंग के साथ इसको प्रैक्टिस करें, इस तरह के आपके जहन में आ जाए। और रवानी के साथ इस तरह बोले, आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर अ टीचर, यू आर टीचर्स, ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, दे आर टीचर्स, इट इज़ अ काट। फिर जो है नर्स के ऊपर से बनाएंगे, नर्स, नर्स, आई एम अ नर्स, वी आर नर्सिस, यू आर अ नर्स, ही इज़ अ नर्स, शी इज़ अ नर्स, दे आर नर्सिस, इट इज़ अ काट, या इट इज़ अ डॉग, डॉग। अब ड्राइवर पर ऐसे बनाएंगे, आई एम अ ड्राइवर, यू आर ड्राइवर्स, आई एम अ ड्राइवर, वी आर ड्राइवर, आई एम अ ड्राइवर, वी आर ड्राइवर्स, यू आर अ ड्राइवर, यू आर ड्राइवर्स, ही इज़ अ ड्राइवर, शी इज़ अ ड्राइवर, दे आर ड्राइवर्स, इट इज़ अ काट, और इट इज़ अ बनाना, इट इज़ अ बनाना। ये जितना भी मैंने लिखा है सारा का सारा जो है आप इन तमाम अल्फाज को जो है आप प्रैक्टिस करें, खूब इस तरह प्रैक्टिस करें कि आपकी ज़बान के ऊपर आ जाए। इनका मीनिंग जो है आप पहले अच्छी तरह याद कर लें, इनका अर्थ, मतलब, और फिर जो है इन आई एम, वी आर, यू आर, इनके साथ जो है जिस तरह टीचर लिखा हुआ है और जिस तरह मैंने नर्स और ड्राइवर बताया, इसी तरह तमाम को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें कि आपके जहन में आ जाए। और इस तरह प्रैक्टिस करें कि रवानी के साथ आपकी ज़बान के ऊपर भी आ जाए और इस तरह रवानी के साथ आप बोल सकें। तो मैंने जो है ये एक एग्ज़ाम्पल आपको टीचर के साथ बना कर दे दी है, बाकी आप ख़ुद करें और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जो है प्रैक्टिस होगी इसकी। एक और बात ये है कि ये जो है वो ये फुल में लिखा हुआ है कि मुकम्मल। अब इनको जो है शॉर्ट में भी आप लिखा जाता है, तो शॉर्ट में भी बता देता हूँ आखिरी चीज़ कि आप शॉर्ट में इनको किस तरह लिखेंगे। तो आप देख लें, इनको जो है शॉर्ट में मैं आपको लिख के बताता हूँ, वो लिखने में आता है किस तरह लिखेंगे। देखो, एम इज़ आर, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इनको जो है शॉर्ट में किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे। ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर लिख दिया ताकि जो है आपको समझने में सहूलत हो। तो आई के साथ आई एम का इस्तेमाल जो है, इसको शॉर्ट में किस तरह लिखेंगे, इस तरह। ये ऊपर लाइन थोड़ी खींच देंगे छोटी सी। अब उसको क्या कहते हैं, उसको अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ इतना समझो कि छोटी लाइन खींच देंगे और फिर जो है ए को हटा देंगे और सिर्फ एम को लिख देंगे, आई एम। इसी तरह वी आर के अंदर ए को हटा देंगे, सिर्फ आर ई लिखेंगे और करीब में लिख देंगे साथ में, इस तरह लाइन बनाकर वी आर, करीब में साथ साथ लिख देंगे, सिर्फ लाइन बनाकर लिखेंगे। यू आर, ही इज़, शी इज़, दे आर, इट इज़, इट इज़ इस तरह लिखा जाएगा, दे आर, इट इज़,
इट इज़ था, इसको इट इज़ कर दिया। शी इज़, ही इज़, यू आर। देखो बराबर देख लो इसको किस तरह शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो कभी इस तरह लिखा हुआ होता है तो आप जो है इसको समझ लेके ये क्या लिखा हुआ है, आई एम वी आर यू आर, ही इज़, शी इज़, दे आर, इट इज़ लिखा हुआ है। ये था असल